Students, now we are going to solve problem number 8 of exercise 10.2. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। यानी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में, जहां पर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट आपको गिवन है। देखिए ये है पी क्यू वेक्टर, इसका मतलब इसमें इनिशियल पॉइंट रहा होगा पी और टर्मिनल पॉइंट रहा होगा क्यू। ओके, पहला वाला पॉइंट जो होता है वो इनिशियल है और दूसरा टर्मिनल। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। देखिए हमको अगर दो पॉइंट से ज्वाइन होकर जाने वाला वेक्टर फाइंड करना होता है तो वहां पर हम टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू को फाइंड करते हैं। आप लिख सकते हैं वेक्टर पी क्यू इज गिवन बाय, तो पी क्यू वेक्टर जो मिलता है हमको स्टूडेंट्स वो मिलेगा सेम कॉन्सेप्ट से, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट है हमारे पास 4, 5, 6, इनिशियल है 1, 2, 3, तो हम करेंगे 4 - 1 आई कैप। क्लियर है ना, ये रहा 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। ओके, क्लियर है। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर जो होगा वो होगा 4 - 1 3 आई कैप प्लस 5 - 2 3 जे कैप प्लस 6 - 3 3 के कैप। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास पी क्यू वैक्टर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर ये वेक्टर जो है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 स्क्वायर 9 प्लस यहाँ का 3 स्क्वायर 9 और 3 स्क्वायर 9। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अगर हम, तो वेक्टर पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड हुआ उसको हम लिख सकते हैं √27। ओके, अब आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो आप जानते ही हैं कि √27 को लिखा जा सकता है 3√3। ओके, तो ये आ गया वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड 3√3। नाउ वी हैव वेक्टर पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। देन जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कैप से, यानी पी क्यू कैप कर सकते हैं हम, या सीधा सीधा लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, वो होता है वेक्टर और डिवाइड कर दिया जाए उसको उसके मैग्नीट्यूड से। ओके, चलिए वेक्टर क्या है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे। वेक्टर था हमारे पास 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करें तो वो है हमारे पास 3√3। अब स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। ओके, अलग अलग करके हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो देयरफॉर जो आपका यूनिट वेक्टर होगा पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में वो इक्वल होगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ तो बचता है 1/√3 आई कैप। क्लियर,
प्लस 1/√3 j कैप, ओके, प्लस 1/√3 k कैप। क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप? एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 था हमारे पास। फॉर द गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने लेट क्या सी, यानी लेट सी वेक्टर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि दोनों के सम को हम दोनों का सम करेंगे तो एक अलग वेक्टर मिलेगा, हमको नया वेक्टर मिलेगा, तो उसको हमने लेट कर लिया सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर होगा वो इक्वल होगा, देखिए ए वेक्टर है हमारे पास ये, तो ए वेक्टर है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो a प्लस बी यानी एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सी वेक्टर होगा वो होगा 2 प्लस, यहाँ पर निगेटिव में है लेकिन ये माइनस i कैप है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 i कैप, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव है, यानी i के सामने जो कोफिशिएंट है वो -1 है, प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 j कैप, कोफिशिएंट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ऐड करने हैं, और k के हैं 2 और यहाँ पर -1, तो हम करेंगे 2 माइनस 1 k कैप। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल बेसिक वेक्टर एडिशन समझाया हुआ है मैंने आपको अच्छे से। अब देखिए 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, तो हम लिख सकते हैं i कैप। अब देखिए -1 प्लस 1 तो 0 होता है, तो या तो लिख दो 0 j कैप, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है 0 j कैप लिखने की। ओके, 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, तो हम लिख सकते हैं प्लस k कैप। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है जिसे हम लेट कर चुके हैं सी वेक्टर, वो मिल गया 1 i कैप या सीधा सीधा i कैप प्लस k कैप के इक्वल। ओके, वी हैव टू फाइंड unit vector in the direction of this vector, so now we have to find magnitude of this vector। अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो सीधा वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। i का कोफिशिएंट है 1, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, k का कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया इस वेक्टर का √2। ओके, जब हमारे पास वेक्टर हो और वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड हो तो यूनिट वेक्टर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, डिनोट करते हैं कैप से, यानी सी कैप इक्वल वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, ध्यान से समझना। वेक्टर क्या है हमारे पास i कैप प्लस k कैप। क्लियर? ओके, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास √2। देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स अब आपका। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इक्वल होगा 1/√2 i कैप, क्लियर है ना, प्लस 1/√2 k कैप। क्लियर? ओके, एंड दिस इज द सॉल्यूशन of this problem. If you have any doubt related to these problems, then you can write in comment sections. Okay, subscribe and ensure success ES, press the bell icon. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।